तो गाइज आपका जो कि 20 नंबर तक कंप्लीट हो गया था ना, आज वो होगा 21 नंबर से। देखिए यहाँ पे ये आपका सेक्शन बी का है। सातों सेक्शन ए में 60 प्रश्न को कंप्लीट किया था, सेक्शन में 20 बी में 20 प्रश्न जो कंप्लीट हो गया, तो 21 नंबर से होगा। देखिए क्या कहता है। और ये जितना भी बता रहे साथियों आपका एग्जाम के लिए जो एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न। तो देखिए किसमें क्या कहते हैं, यदि A 3,2 B -4,2 C में 5,-1 तब त्रिभुज ABC का शीर्ष है तब इसका क्षेत्रफल होगा। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा ये बता देना। कर लिया क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है साथियों 1/2, समझने का प्रयास कीजिए कि 1/2 इंटू क्या चीज़ 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, यानी ये 3 है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस क्या था x3 इंटू क्या यहाँ पे लिख दो x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला आता है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर, तो हम बैठा रहे हैं 1/2 तो 1/2 साथियों x1, ये पहला है आपका x1, ये आपका x1 है, दूसरा वाला आपका x2 है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। तीसरा वाला प्रोसेस जो कि आपका x3 है। क्लियर है, तो बोलिए x1 आपका है 3 है ना, y2 ये दूसरा वाला, यदि ये y1 है पहला, ये y2 2 है। क्लियर है, y2 माइनस y3, ये y3 है, तीसरा है y3। यहाँ पे मैं पीछे में देखिए -1 है, -1 और ये माइनस तो +1 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि -1 यहाँ सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, प्लस x2 देखिए x2 का हमने बताया 4 है, -4 तो -4। क्लियर है, फिर y3 बस वही हो गया -1 है ना, माइनस y1 कितना है तो y1 बता प्लस 8 है, तो ये कितना 8 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 8, किसी को दिक्कत को डालना। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस x3 है ना, तो x3 कितना है, x3 आपका ये 5 है, कितना 5 है। क्लियर है, इंटू y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, y1 आपका 8 है, माइनस y2 कितना है 2 है। क्लियर, किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करते हैं। बोले 1/2 तो 1/2 इंटू 2 1 3 3 दूना 3 होगा, 3 गुना 3 की जगह 9 हो जाएगा, प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं, भाग जा भाई, माइनस प्लस माइनस हुआ 8 माइनस 1 कितना जाएगा -9 और 9 चौके 36, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 36। क्लियर है, क्योंकि माइनस प्लस तो जो 8 1 9 -9 गुना -4 की जगह तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है 9 चौक 36, यानी +36। अब यहाँ 8 में 2 गया 6 गुना 5 की जगह 6 5 30 हो जाएगा। क्लियर है, अब जोड़िए 30 60 60 66 66 4 70 5 75, 1/2 गुना 75, 2 से 75 में भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा 37 पूरा 1/2, यानी 37.1/2 आपका निकल जाएगा जब 2 से 75 में भाग दीजिएगा। ठीक है, पूर्णांक में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37.1/2, 37.1/2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए कहता है बिंदु 4, -5 की दूरी मूल स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं √x + y, यानी x² + y²। के लिए बोलिए x है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस y -5 तो -5 का स्क्वायर, इसको रूट बोलिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16 25 जोड़िएगा √ 41, 41 के बाहर निकलेगा कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे देखिए क्या कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा का मान, यानी साइन कितना डिग्री का वैल्यू और कोस कितना डिग्री वैल्यू बराबर होता है, तो साथियों साइन 45 डिग्री का वैल्यू और कोस 45 डिग्री का वैल्यू, ये दोनों जो कि मीनिंग बराबर थे, नहीं 1/√2 इसका होगा तो इसका भी 1/√2 ही होगा वैल्यू। क्लियर है, दोनों आपस में बराबर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है यदि साइन थीटा 1/2 है तब थीटा का वैल्यू क्या होगा। कहता है साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाए, तो साथियों साइन थीटा का वैल्यू दिया गया 1/2, तो उसको डिग्री में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1/2, तो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। क्लियर है, आगे देखिए यहाँ दे कहता है कि 9 sec² थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा, थीटा बोलिए ये बोलिए बात बोलो, तो 9 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या साथियों sec² A - tan² A। क्लियर है, ये बचेगा,
तो 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है गुना 1 होता है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इक्वल 1, तो 9 गुना 1 तो 9, तो सिंपल सा जवाब रखना है 9 है, तो 9 आंसर हो जाएगा। 8 रहता है 8 होता है, 7 रहता था 7 रहता। क्लियर है। आगे देखिए 26 में क्या दिया गया है, कहता है कि बिंदु P,1 2 बिंदु ए में -2 1 और बी में दिया गया 7 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटे। जब जब बोले किस अनुपात बांटते तब तब आपको मानना है K/1, K/1 इसलिए के मानेंगे, समझिए के तो मानेंगे, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो इसलिए इसको जब रेशियो में लिखेंगे अनुपात में तो K/1 लिखते। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, इसलिए हमने माना हमेशा K/1, K/2 नहीं मान सकते क्योंकि 2 नीचे में लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए K/1। यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए आपको लगा किस अनुपात में बांटती है, तो क्या अनुपात बांट, तो यहाँ पे दे दिया x, ये जो आप फार्मूला पढ़े मध्य बिंदु बराबर, जैसे x बराबर पढ़े ना कि M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये वाला पढ़े। फिर उसी प्रकार से हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1, ये फॉर्मूला आता है। लेकिन आपको y वाला में जाना नहीं है, एक ही में आना है, दोनों में से एक को चूज कर लीजिए। y में आना है तो y में आ जाइए, x में आना है तो x में आ जाए, आपका आंसर राइट निकलेगा। क्लियर है। अब बोले M1 कितना था, M1 माना हमने क्या चीज़ k माना, इंटू x2 कितना है, तो x2 देखिए गाइज, ये x2 यहाँ पे जपा गया ना 7 है, कितना है 7 है, क्या गाइज 7, तो ये 7 अब प्लस M2 आपका कितना 1 है गुना x1 कितना है, x1 आपका -2 है। क्लियर है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए k+1 हो जाएगा क्योंकि M1 k है, M2 आपका क्या 1 है, इक्वल इस पट्टी में x का वैल्यू क्या रखना 1 रखना। क्लियर। अब हाल कीजिए, बोले 1 तो 1 इक्वल, समझिए 7 गुना k तो 7k, प्लस माइनस 2 गुना 1 तो 2, और ये 2 आ जाएगा ये पार में, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, होगा ना 3, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इधर लिख देते हैं, ये आ जाएगा 2 गाइज ये पार में, तो प्लस में हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 7k बराबर 3, 7k है। और देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए गाइज, ये देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट क्या हुआ है, यहाँ देखिए k कोना कोनी गुना होगा, क्या हो जाएगा कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो k+1 होगा, k+1 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा आएगा यहाँ पे कि प्लस के लिखा जाए k+1, क्योंकि k+1 गुना 1 कीजिएगा तो k+1 और ये गुना इतना कीजिएगा 7k -2। अब k देखिए ये k चल जाएगा है पट्टी, तो घटा आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा पट्टी तो प्लस हो जाएगा, तो बोले 2 + 1 बराबर हो जाएगा 7 k और माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 1 k प्लस में हो पट्टी जाएगा तो माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा -k। बोले 2 1 3 है, 7k में 1 के घट जाएगा तो 6k, तो k बराबर क्या निकल गया 3/6, डिवाइड कीजिएगा 3/6 को तो हो जाएगा 1/2, यानी k इक्वल हो गया, k इक्वल हो जाएगा 1/1/2, यानी कि 1/2। क्योंकि देखिए 1/2 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ इसको मिटाते हैं, k बराबर आया है 1/2। क्लियर है। तो हमने माना था 1/1 है, ठीक है, k का स्थान पर रखेगा 1/2/1, तो इसके नीचे कौन देते हैं, तो ऊपर गुना करके यहाँ लिख लीजिएगा, और 2 गुना 1 की जगह तो 2, तो ये 1/2 आपका आंसर नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिए पे 27 नंबर क्या कहता है, कहता बिंदुओं -3 -4 और 1 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष, कहता y अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह क्या होगा। y अक्ष बोला यानी कि x के स्थान पे होगा 0 और y का स्थान पे y ही रहेगा। क्लियर। y इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 0, y इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर। अब हल करना आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए x के स्थान पे रख रहे हैं 0, y वाला फॉर्मूला लगाना, x = M1x2 प्लस M2x1 है ना, M2x1 M1x2 फिर M2x1, ये वाला फॉर्मूला होगा ना। अब फिर यहाँ पे हो जाएगा M1 प्लस M2, तो भाई फिर से जूम कर लेना कि किस अनुपात में बोला है ना, तो बोलेंगे K/1। क्लियर है। अब वैल्यू बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। x के स्थान पे क्या रखना है पैसा, तो 0 दे दिया होगा, 0 इक्वल M1 कितना है k गुना x2 कितना है, x2 आपका याद देखिए 1 है, क्या है 1, तो बोले 1 प्लस M2 कितना है 1 है ना, गुना x1 देखिए -3 है तो -3। क्लियर है। इसको ऐसे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, नीचे में क्या होगा k+1, अब देखिए नीचे में 1, अब 0 गुना k+1 कीजिएगा
तो 0 ये हो जाएगा इक्वल ही पर में देखिए k गुना 1 तो हो जाएगा k है ना, प्लस ये प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस लिख देते हैं ना, ये प्लस गुना माइनस हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्लियर, -3 ही पार आ जाएगा +3 हो जाएगा, यानी k इक्वल हो जाएगा 3, k का वैल्यू आ गया 3। आप देखिए पूछा किस अनुपात में, तो वहाँ पर अनुपात माने हम क्या चाहिए तो k अनुपात 1 ना माने देखिए k अनुपात 1, तो k का स्थान में 3, 1 तो 3:1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए देख लीजिए 28 नंबर क्या दिया गया, कहता है कि ए बिंदु 2 -3 फिर बी में दिया 5 6 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटती है, तो एक्स अक्ष पूछा है तो यानी एक्स को 0 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी 27 जैसे बताया 26 वैसे है। तो वाई बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, फटाक से निकल जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा m1 वाई में ना, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, इस पर बैठा है आपका आंसर आ जाएगा, y का स्थान पे हो जाएगा 0 इक्वल m1 कहता है k, ये मान लेना गाइज k अनुपात 1, अभी तो हमने मानते हुए आया ना, तो k गुना y2 कहता है, y2 यहाँ पे से देखिए 6 है, कहता है 6 प्लस m2 कहता है m2 1 है गुना y1 देखिएगा तो -3 है, तो -3। क्लियर है, अपॉन ये हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे बैठाइएगा m1 प्लस m2, m1 है k m2 है 1। क्लियर, k प्लस 1 गुना 0 तो हो जाएगा 0, 6 गुना k तो 6 के हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। क्लियर है, -3 ही पार आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बोलिए 6 के बराबर 3, तो k बराबर हो जाएगा 3/6, इसको कटा दीजिएगा तो हो जाएगा 1/2, k का मान आ गया 1/2। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, k का वैल्यू क्या आ गया गाइज 1/2, हमने माना k/1, तो k का स्थान पे लिखेंगे 1/2/1, तो कोना कोनी गुना होगा तो 1 इसके नीचे गुने थे 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना 1 तो 2, तो 1/2 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देख लेते क्या कहता है, देखो 29 में क्या दिया, कहता है कि 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं बनाते हैं, 2 तो 2 10 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन 1 तो 1 प्लस 10 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3 इस पे पावर 2। अब बोले 2 गुना 1 तो कितना आ जाएगा 2, नीचे में हो जाएगा √3 अपॉन 1 तो 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, इसका एलसीएम लीजिए, बोले 2/3 है ना, फिर अपॉन कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1, एलसीएम लेने के बाद हल करने के बाद 3 प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे 2/√3 भिन्न के बीच नीचे भिन्न है तो पलटी मारिए, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा और नीचे 3 1 4 हो जाएगा, 2 से कटाइए 2 बार में है ना। अब देखिए बचा कितना, तो ये देखिए 3 है ना, 3 को इस प्रकार से हम लिख देते हैं गाइस, √3 गुना √3 बोल सकते हैं, √3 गुना √3 3 आ जाएगा इसके साथ, तो बोलिए √3 से √3 कट गया, ऊपर में क्या बचा √3, नीचे में क्या बचा 2, तो √3/2 किसका वैल्यू है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है ना, तो साइन 60 डिग्री का ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है, साइन 60 वैल्यू क्या आता है √3/2। क्लियर है, अब आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या देगा, कहता है किसका मान सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा आंसर देना, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, cos 30 डिग्री वैल्यू क्या आता है बताइए, तो cos 30 डिग्री वैल्यू आता है √3/2 है ना, फिर cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री वैल्यू देखेगा तो 1/2 हो जाएगा, cos 90 डिग्री वैल्यू देखेगा 0, तो सबसे छोटा क्या है 0, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है, तो आई होप साथियों आज का 10 प्रश्न आपका जो कि कंप्लीट हो गया, ये आपका पार्ट 3 है गाइज, क्या है पार्ट 3 यानी सेक्शन बी का पार्ट 3 आपका कंप्लीट होगा। 30 क्वेश्चन मैंने क्या किया टोटल आपको बहुत सारा प्रश्न बताया, सेक्शन ए में बताया आपको 60 प्रश्न, सेक्शन बी में 30 प्रश्न बता दिए, ये सारा भी आया है साथियों है ना, तो टोटल 90 प्रश्न का जो है कि हमने हल करके बता दिया है। तो साथियों कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, यदि पसंद आए तो लाइक कर दें और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।